हेलो दोस्तों, आज विंध्याचल दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे गांव में आज दिवाली है। आदिवासी परंपरा के अनुसार तो हम हमारे घर से निकल चुके हैं और हमारे बाबा खत्री देव है, वहीं हम जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा कि देखना कैसे आदिवासी की संस्कृति और परंपरा के अनुसार कैसे पूजा की जाती है। यह है विंध्याचल में रहने वाली भिलाव जनजाति। भिल जनजातियों में खत्री पूजा की बहुत महत्व है, जो साल भर में एक बार की जाती है, वो दिवाली के टाइम पे। तो कैसे पूजा की जाती है हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और वह एक भैया मुर्गा लेकर आ रहा है, हमारे खत्री देव के वहाँ जा रहे हैं, तो हम सब वहीं इकट्ठे होंगे। और यह एक भैया आ रहा है उसके बच्चे के साथ, जो टोकरी में धान पूजा और बहुत बड़ा मुर्गा लेकर आ रहा है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं हमारे पूर्वज खत्री देव के वहाँ। तो ये हमारा काका जी है, वो भगत है, इसलिए इस पूर्वज खत्री देव को वो पहले पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बाद में मुर्गा काटेंगे तो वो फिर नहीं पूजा कर पाएंगे, इसलिए भगत लोग को पहले पूजा करवाते हैं। हमारे क्षेत्र में भिल जनजातियों में भगत और नगद दोनों ही परंपरा है, तो पहले से ये चलता आ रहा है, तो ये पूजा कर रहा है। उसके बाद हम रियली आदिवासी परंपरा के अनुसार मुर्गा काटने की और उनको चढ़ाने की विधि आरंभ करेंगे। तब तक ये भगत की रीति रिवाज अनुसार आप देखिएगा। यह है बहुत बड़े बड़े मुर्गे, ये बाद में पूजा करने वाले हैं। ये है आदिवासी खतरनाक, इसका बहुत इतिहास रहा है। ये अंग्रेजों के जमाने के काका जी है। हमारा गांव कितना सुंदर है, घर देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। ये पेड़, ये खेत, ये कोई आ रहा है अभी, हमारा भैया लगता है शायद। और ये सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मुर्गा काटने की और मुर्गा चढ़ाने की विधि करेंगे। हमारे जो विंध्याचल में रहने वाले भिलाव जनजाति, मतलब भिलाव आदिवासी है, जो भील है, और इन भीलों की परंपरा थोड़ी अलग है। मुर्गा काटते हैं दिवाली के समय पे। कैसे भैया, देखो ये बहादुरी दिखा रहा है। ये पटाखा फूट लिया। यह नदी है, थोड़ा बहुत पानी उसमें आता जाता रहता है। देखो भाई, वो मुर्गा भागने की कोशिश कर रहा है। भाग रहा है मुर्गा, लेकिन एक छोटा है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पकड़ लिया, नहीं 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 पकड़ा, भाग रहा है। बहुत बड़ा मुर्गा है ना, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ, मतलब जिस पत्थर पे बैठा हूँ वह पत्थर बहुत बड़ा है, उससे भी कोई पूजा करता है, लेकिन उसके बारे में हमको नहीं ज़्यादा पता है। हमारे गांव में बहुत सारे ताड़ों के पेड़ हैं। इन ताड़ों से ताड़ी भी बहुत निकलती है,
तो ताड़ी बहुत होती है हमारे गांव में। अगर ताड़ी पीना है, ताड़ी की कांटेक्ट करना है तो इस वीडियो में हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार आदिवासियों भील जनजाति है, जो भील आदिवासी वो हाथों में ऐसा चांदी का कड़ा पहनते हैं और उंगली में जो अंगूठी है जो हमारे भील भाषा में उसे मुंदी कहते हैं। यह सारे चीज़ों का हम हमारी भील भाषा में नाम बताएंगे। हम भारत के बहुत सारे भील आदिवासी है, बट हम थोड़े अलग आदिवासी जो हम अपने आप को माथावाड़ी भील के नाम से पहचानते हैं। तो उसमें हमारी जो माथावाड़ी भाषा में हम आपको बताएंगे। उसको टोपली कहते हैं। ये बियर की बोतल है और यू लोटस है। यह तुमड़ी है। हमको कंफ्यूज करने के लिए हमारे भैया ने पीछे से सारे फटाके फोड़ दिए थे, तो हमको उठा के लेकर गया था, तो वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गई। ये भैया है, ये मुर्गा चढ़ाने वाला है और मुर्गे को हमारे मथवाड़ी भीली भाषा में कुकड़ू कहते हैं। ये छोटू भी कुकड़ी लेकर आया, छोटी वाली मुर्गी लेकर आया है। वो धान है, उसमें भी बताएंगे कि उसमें है चावल और चोरी है, चोरी की दाल है और ये रुपया है और कुमकुम भी है साथ में। ये हमारे महुए की देशी शुद्ध दारू है, उसे हमारे माथवाड़ी भील भाषा में हुरु कहते हैं। हमारे बुजुर्ग बाबा है वो अभी चालू कर दिया है। भगत काका का काम पूरा हो गया है, तो हमारा मुर्गा चढ़ाने का काम आरंभ होने वाला है, तो देखिएगा। जाऊं देह जाऊं गाम जाऊं हिम जाऊं अरे अंगन हाथी तुम्हारा नो के दियो नोर दो लेरगे जोंदो मा आखि परगरे हासुइत राखो न कोडा हम सुकुनाय हम करनाय कोडा वाजु नाय जे हुजु तुमा कर जाते ये बसना पत्रे या लामा हजार जाति हगवाड़ी है ये हगवाड़ी खतरी आ ये तुम्हारे पुलिस ने जा तुम मर्दपी आलो ये बाबा कुछ बोल रहा है, उनको जो बोलना होता है। जो कुछ कर रहा है जो रीति है। मुर्गा लेकर आओ रे। अब मुर्गा चढ़ाने की शुरुआत हो गई है। अब मुर्गा ला रहे हैं। जो बाबा ने उस बियर को हटा दिया है। इधर हम दारू की पूजा करते हैं, बट वो बाबा ने बोला कि ये फैक्ट्री से आया हुआ चीज़ है, तो ये अननेचुरली है, जो हमारे आदिवासियों ने नहीं बनाया हुआ है। जो शराब हम आदिवासी खुद बनाते हैं, आदिवासी जो स्वनिर्मित करते हैं उस चीज़ों को पूजा करते हैं। तो ये बियर जो है वो स्वनिर्मित नहीं है, आदिवासियों के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसीलिए उनको हटा दिया गया है। उनको पूजा में नहीं शामिल करेंगे। उनको ज़रूर पिएंगे, मगर उनको दूर करके फिर पिएंगे। तो बाबा ने बोला है कि जो ये बियर है जो हमारे पूजा के सामग्री में नहीं आता है। अब मुर्गा की पूजा कर रहा है।
इस मुर्गे की कलगी पे चावल रखे हैं और शराब ज़मीन पे थोड़ा डाल रहा है, पूर्वज को दे रहा है। अब मुर्गे की कलगी पे शराब डाल दिया। अब मुर्गा ने झाड़ ले लिया है। अब झाड़ फूँक करके उनको झाड़ ले लिया डबल बार। बहुत बार ले रहा है। मतलब जो हमारा पूर्वज है उन्होंने सहमति दे दी थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मुर्गा ने सिर हिला दिया है, उसका मतलब है हमारा पूर्वज ने स्वीकार कर लिया है। अब जैसे ही मुर्गा काटेगा और खून निकलेगा, उस खत्री बाबा को रक्त से सिंचित किया जाएगा। यह काट रहा है मुर्गे को। अब दूसरा मुर्गा की पूजा की जा रही है। अब शराब जमीन पे डाल दिया है। अब उनकी सिर पे भी चावल रखा है। अब पानी से सिंचित किया जा रहा है। अभी उनको भी सिर हिला दिया है, मतलब कि झाड़ ले लिया है। जो कि हमारा पूर्वज है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है इस मुर्गे को। हाँ, पकड़ दब तो जूरियो काट दिया है। मुर्गे के सिरों के ऐसे क्रमानुसार रखा जाता है। ये सिंचित कर दिया है। जी, सब हमारे मंडलोई परिवार के पूर्वज है। हमारे जो मंडलोई परिवार में है पूर्वज है, वो 5 पूर्वज है। 5 पूर्वजों को पूजा की जाती है और भी कई सारे हैं, मगर उन 5 को के नाम पे वह मुर्गा सड़ाया जाता है। वो फिर से उनको वापिस विकार करने के लिए बोले जा रहे हैं। जो पूर्वज है थोड़ा नाराज़ है, उनको इस वजह से दोबारा स्वीकार करने के लिए मतलब निवेदन किया जा रहा है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो साल भर का जो दे रहे हैं, साल में एक बार मुर्गा चढ़ाते हैं, तो आप इस मुर्गे को स्वीकार कीजिए, यह कहकर रिक्वेस्ट कर रहा है पूर्वज को। कलगी पे चावल रखे हैं। अब पानी डाला है। पहले वाले मुर्गे जो तुरंत झाड़ लेते थे, अभी यह नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि जो पूर्वज है थोड़ा बहुत नाराज़ है। उनको अभी भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप उनको स्वीकार कीजिए। जो यह भी एक चमत्कारिक जैसा है कि पहले वाले मुर्गे जो है तुरंत सिर हिला देते थे, लेकिन यह नहीं हिला रहा है। इसका मतलब ये हमको थोड़ा चमत्कार जैसा देखा जाता है। यह टक दे जाएं के यहाँ क्यों ना टक दे बीमारी ना कोई काहे की यह पेट आप ना यह तो काहे पासा ना पेट ना उनको थोड़ा अलग से किया जा रहा है, ऐसा भी करना होता है। यह हमारे पूर्वज खत्री देव की पूजा की है। उन सारी चीज़ों का हम नाम बताएंगे कैसे कैसे किया गया है। जो पहले हमारा काका जी थे, वो भगत थे, इसीलिए उन्होंने फूल चढ़ाए थे उसको। इधर श्रीफल
चढ़ाया था। उसके बाद हमने फिर से उनको यह सब पूजा की। उसके बाद मुर्गा चढ़ाया जो उनके नाम पर ये रखा है। और ये मिट्टी का घोड़ा है जो एक पूर्वज से, वो थोड़ा बहुत बुजुर्ग था, इसलिए उनको इस सृष्टि पे फिरने घूमने के लिए थोड़ा उन घोड़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन बुजुर्गों को घोड़ा चढ़ाया गया है इस साल में। आखिरकार हमने हमारे पूर्वज की पूजा संपूर्ण किया है, मुर्गा काट लिया है। यह बियर पीने वाले हैं ये भैया, क्योंकि बियर पूजा करने वाले थे, लेकिन ये अननेचुरली है, जो कंपनी से बना गया है, इसीलिए उनको शामिल नहीं किया गया है, तो हम उनको अलग से पिएंगे। यह मेरा भतीजा है। यह बिल थोड़े काफी दिखने में मजबूत और थोड़े गोरे, थोड़े सांवले, लेकिन हाइट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह बिल थोड़े अलग सा है, क्योंकि जो उनको इंडो आर्यन के रूप में थोड़ा उनकी जो बनावट है ऐसा माना जाता है, क्योंकि यह दूसरे बिलों की तुलना में ये बहुत बड़े हैं, थोड़े मजबूत है। हम सब हाइट वाले हैं, मेरी भी बहुत हाइट है, इन सभी का हाइट बहुत ज़्यादा है। वीडियो में थोड़ा छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत हाइट में है। ये शराब की पूजा की, उसके बाद पिए जा रहे हैं प्रसादी के रूप में। देखो तो ये बच्चे की जो रूप है कैसा है, उनके बाल सीधे हैं, लंबी नाक है, आंखें थोड़ी बड़ी है, मतलब इन भीलों की अलग सा पहचान। उस भैया ने मुर्गा काटा है, इसलिए वह भी पूर्वजों को दे रहा है, शराब दे रहा है। वो पूर्वज शराब पीते होंगे। अब पूजा हटा ली गई है। अब ये आखिरकार जो है ये हमारा जो, अब यह मुर्गा हम हमारे घर लेकर जाकर फिर हम इस मुर्गे के ऐसे बनाएंगे कि बहुत अच्छे से बनाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी बनाएंगे, तो भी देखिएगा आप। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पूर्वज की दिवाली पे कैसी पूजा की जाती थी। जो हमारे भिलाऊ जनजाति में, मंडलोई परिवार में ऐसी रीति रिवाज है। हम साल भर में एक बार देते हैं। वो दोनों हमारे काका हैं, वो जा रहे हैं उस घर की ओर। हमारे जो घर होते हैं वो घर भी बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि हम इतने पहाड़ियों में भी नहीं रहते हैं और उतने समतल एरिया में भी नहीं रहते। हम थोड़ा मध्यम जो है इस एरिया में रहते हैं। जो है यह हमारा खेत है, इस खेत में मक्का किया है। तो हमारे इस वीडियो में बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।